आज देखिए वाई ग्रुप के लिए स्पेशल कुछ सीरीज आती हैं, उनके बारे में तुमको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन उठाया, ये दिया गया √7 इंटू √7 इंटू √7। ठीक, देखो सॉल्व करने का क्या तरीका, पहले उसको ट्रेडिशनल मेथड जानते हैं, इसके बाद हम तुमको इसकी एक ट्रिक देंगे कि कैसे निकालना है। ये दिया गया तो देखो यार, अमूमन हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से करेंगे 7 इंटू √7। इसे 7 की पावर 1/2 लिख सकते हो। इनको यहाँ पावर गुणा में तुम्हें मालूम मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7 की पावर 1 + 1/2 यानी कि 3/2। अब फिर ये अंडर रूट आप हटाएंगे तो 7 इंटू 7 की पावर 3/2 की पावर 1/2, तो ये आ गया तुम्हारे पास 7 इंटू 7 की पावर यानी कि 3/4। फिर ऐड होगा 4 3 7 यानी कि आ गया 7 की पावर 7/4, 4 एकम 4 3 7/4। फिर ये हटाओगे तो 7 की पावर 7/4 इंटू 1/2 यानी कि आ गया 7 की पावर 7/8। ठीक, ये आंसर है। अब समझो, ये तो बहुत छोटा सवाल है, अगर हम और 4 बार दे देते या 2 बार और दे देते तो बेटा है। तो देखो इनको हम लोग करते किस हिसाब से, ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, केवल इसका एक फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला इसका हम लोग बना लेते हैं, नंबर लिखते हैं जो भी नंबर दिया गया है, ठीक, और नंबर की पावर 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। ये भी हम लोग नहीं याद रखते फार्मूला, अपना दिमाग में रखते। देखिए जो नंबर लिखा है वो नंबर लिख लो। कई बार लिखा है 1 2 3 यानी कि रूट कई बार लगा है 1 2 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ऊपर 1 कम कर दो यानी कि 7। इस तरीके से हम लोग करेंगे। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल एक देते, मान लो हमने तुम्हें दिया 5 √5 तो देखो तुरंत इसका आंसर हो गया कितना, 5 लिख लिया। कई बार है 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 16 और ऊपर 1 कम कर दो यानी कि 15। इसका आंसर कितना है? मान लो हमने तुम्हें दे दिया ये 3 √3 ठीक है, और √3 मान लो इतने बार दे दिया, ठीक है। तो तुमने देखा कि नंबर लिख लो, कई बार है 1 2 3 4 5 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और ऊपर 1 कम कर दो, ये आंसर है। ठीक है भाई, तो हमें उम्मीद है कि अब तुम इस चीज को समझ गए होगे और इसको अपने मेमोरी के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है लिखना। मान लो हमने ये तो थी एक फाइनाइट सीरीज, गिन सकते थे। अगर इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं 7 और √7 और डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये देखते हैं इसका मान तुमसे पूछा गया कितना है। देखिए ये फाइनाइट था, इनटू में ही है सीरीज, लेकिन फाइनाइट सीरीज है। ये इनटू में है लेकिन इनफाइनाइट सीरीज। अब देखो ये थी आपकी इनटू में फाइनाइट सीरीज, ये इनटू में इनफाइनाइट सीरीज। तो पहले इसका हम लोग ट्रेडिशनल मेथड समझते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और तो देखो इसको, इस सीरीज को हमने x बराबर मान लो, सपोज दैट मान लिया। तो देखो यार, जैसे ये लिखा हो मान लो 7 और या 7 + 7 + 7 कुछ भी है, इनफाइनाइट तक है। अगर एक टर्म हम कम कर दें तो भी ये इनफाइनाइट तक ही रहती है। तो समझो अगर हमने इतने को x माना है तो यहां से यहां तक भी तो x होगा। तो ये आ गया x = √7x, स्क्वायर कर दिया तो x² बराबर 7x आ गया। ये कैंसिल हो गया यानी कितना आ गया x। अब इसमें हम लोग नोट रखेंगे कि अगर इनफाइनाइट की सीरीज है तो उसका आंसर वही आता है जो क्वेश्चन में होता है, यानी इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग कितना देंगे 7। अब जैसे हमने तुम्हें दिया 3 और 3 डॉट डॉट, तो देख के तुमने बता दिया कि इसका आंसर कितना आएगा 3। हमने तुम्हें दिया
√15 डॉट डॉट इनफाइनाइट देख के बता दोगे कितना आंसर आएगा 50। ठीक, तो देखो दो टाइप की सीरीज तुम्हारी क्लियर हुई, एक ये सबसे पहले टाइप की सीरीज टाइप फर्स्ट और ये टाइप सेकेंड। अब हम लोग टाइप थर्ड में चलते हैं। दो टाइप पढ़े, वो इनटू की पढ़ी, एक इनटू की फाइनाइट सीरीज, एक इनटू की इनफाइनाइट सीरीज। अब प्लस और माइनस में तुम्हें सीरीज पढ़ना, मान लो ये आ गई सीरीज, इसका करना है। तो देखो इसका ट्रेडिशनल मेथड तो बहुत ही बड़ा है, लेट करके इंटर में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, या लाओ एक करके दिखा देते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर √12 प्लस, ठीक है, और इतना भी तुम्हारा x हो जाएगा, स्क्वायर किया तो x स्क्वायर बराबर 12 प्लस x, ट्रांसफर किया x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तुम्हारा। सॉल्व किया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक आ गया x प्लस 3, एक आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 4। माइनस ले नहीं सकते क्योंकि x का मान जब आप रखेंगे तो वो इनडिटरमिनेट बना देगा। ठीक है, रूट में होता नहीं, तो आंसर कितना आएगा 4। ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, हम लोग इससे नहीं चलते। हम लोग देखो कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं तुमको। क्वेश्चन था तुम्हारे पास 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट। ये जो नंबर होता है इसके हम लोग फैक्टर करते हैं, ऐसे फैक्टर करते हैं कि उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। हमने देखा 3 और 4 दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये आ जाए, इनका अंतर 1 आना चाहिए, डिफरेंस कितना आना चाहिए 1। ये दो शर्त। अब दूसरी बात, अगर सीरीज प्लस की है तो हम बड़ा वाला आंसर देंगे, अगर सीरीज माइनस की है तो हम लोग छोटा वाला देंगे। बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर हम सीरीज को इस तरीके से लिख दें 12 माइनस 12 डॉट डॉट, तुमने फटाक से इसके फैक्टर किए 3 और 4। अब अंतर देख लिया, 1 का अंतर है। अब आंसर कितना देंगे 3, यहां आंसर कितना आएगा 3 और यहां आंसर कितना आएगा 4। इस बात का बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर माइनस में है तो छोटा वाला आंसर देंगे, प्लस में है तो हम बड़ा वाला आंसर देंगे। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन देते हैं, मान लो हमने दे दिया 30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तुमने देखा कि यार इसके फैक्टर हो रहे हैं 5 और 6, अंतर कितने का है 1 का, तो बगैर कुछ किए इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। चलो भाई एक बात तो ये तुमने समझे कि चलो इस तरीके से हम कर लेंगे, लेकिन इन केस मान लो कोई क्वेश्चन इस टाइप से दे दे जिसके फैक्टर ना हो, ये इंपॉर्टेंट सीरीज, ठीक, फैक्टर ना हो तब हम क्या करेंगे। मान लो हमने दे दिया 7 प्लस √7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अब तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला बना लेते हैं इसका आंसर लाने के लिए। क्या, अगर प्लस की सीरीज है तो आंसर होता है √4a + 1 अपान 2, ठीक, जो भी x इक्वल टू। इस फार्मूले को अगर माइनस में होगा तो यहां माइनस कर देंगे। अब देखना, इससे सारे सवाल याद रहेंगे, ये आपको रूल याद रखना, फार्मूला ये तो आपकी जुगाड़ है। अगर फैक्टर हो रहे तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग कर लेंगे। अब जैसे हम लोग 12 वाला करते थे, समझना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर तुमने निकाला, अब इसको हम लोग फार्मूले से निकालते हैं। a बराबर कितना है 12, तो आप 12 रखेंगे तो 4 में इंटू 12 प्लस 1 और प्लस 1 अपान 2, तो 12 चौक 48, 1 49, 49 का वर्गमूल कितना आ गया 7 प्लस 1/2 यानी कि 8/2, यानी आंसर कितना आया 4। ठीक,
जैसे 30 वाला की आप इसको जरा देखना, फार्मूले से करते हैं। फार्मूला तुम्हें मालूम है, हम लोग फार्मूले से करते हैं √4a + 1 अपान a बराबर कितना है 30, तो 4 में इंटू 30 +1 अपान 2, तो ये आ गया 121 + 1/2, तो 11 + 1/2 12/2, यानी कितना आंसर आ गया 6। तो हमारी बात को समझो, देखिए फार्मूला तो आपका ये रामबाण है, किसी भी सवाल में लगा सकते हैं प्लस और माइनस वाले। अगर उसके फैक्टर हो रहे हैं तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें, हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक सवाल जरा हम माइनस का और बताते हैं। हमने माइनस के लिए अब ये आ गया, तो देखो इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, और जुगाड़ तो अपनी चल नहीं रही। तो फार्मूला हमने तुम्हें क्या बताया, x बराबर √4a + 1 - 1 अपान, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस की सीरीज है तो यहाँ पे प्लस, ये रूल याद रखेंगे। 17 रख दो यार भाई, तो 17 चौको 68 + 1 - 1 अपान 2, यानी कि √69 - 1 अपान, ये आंसर आ गया। एक सीरीज और इसमें बनती है जिसमें हम लोग डायरेक्ट फार्मूला निकालते हैं, जैसे √76 + √21 +√10 +√36, इसका मान पूछ दिया गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग पीछे से चालू होते हैं हल करना। 76 + √21 +√10, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 6। अब कितना बन गया 16, 16 का कितना आ जाएगा, ठीक है 4, ये 10 है 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 4। अब बन गया 25, 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, ये कितना बन गया 81, यानी आंसर कितना आ गया 9। एक लास्ट में ये सीरीज बनती है। ठीक है, एक और बताते हैं, जैसे 106 + √32 + √25 - √80, ये दे दिया गया। कोई बात नहीं, अब देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नहीं, 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9, 25 से 9 गए कितना बचेगा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, 32 4 कितने हो गए 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, ठीक है 6, ठीक है, और ये बन गया √112। ठीक, 6 और 6 112, 112 का चाहो तो निकाल लो, और नहीं तो यही आंसर दे। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका मान तुमसे पूछ दिया है। ये भी एक बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है, इस पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे, तो इसका हम लोग कैसे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो तुम्हें मालूम है कि ये जो हमें निकालना क्या, इसका स्क्वायर रूट आप तभी निकाल सकते हैं ये जब होल स्क्वायर में आ जाए, होल स्क्वायर में आ जाए। तो होल स्क्वायर में जब आ जाएगा तो हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। अब हमें होल स्क्वायर बनाना, तो देखो तुम्हें मालूम है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, माइनस का माइनस होता है। तो यानी कि देखिए समझो, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग यहां से उठाते हैं, यानी कि 2ab। अब 21 को आप लोग 7 × 21 लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अब हमें a और b लाना है, और a b कितना लाना 10, तो हमें दिख रहा है 2 तो ये फार्मूले का हो गया तुम्हारा, ये हमें a दिख रहा है और ये हमें b दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे √7 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर लिख दें तो ये 7 आएगा, ये 3 आएगा, 10 हो जाएगा, और ये तो तुम्हारा लिखा हुआ है। अब ये देखो यार, तुम्हारा होल स्क्वायर बन गया किसका, √7 - √3 का होल स्क्वायर बना कि नहीं, a² + b² -2ab, और इसका 7 आएगा, इसका 3 आएगा, तो 10 हो गया, -2 21, वही लिखा है। अब तुम्हें मालूम है ये और ये कैंसिल, या स्क्वायर रूट ले लिया, तो कितना आ गया √7 - √3, इसका आंसर आ गया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, समझना बहुत ही अच्छी तरीके से।
हमने क्वेश्चन दिया 8 + 2√15, हमने ये दिया, हमने कहा इसका मान बताओ, ठीक। तो अब इसका मान हमें निकालना है, तो यार हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहां से चालू हुए, +√15 को 5 × √3 लिख सकते हो, 5×3 = 15, लाना कितना है 8, तो यहां पे हम √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² + b² + 2a, 5 आएगा, 3 आएगा, ये 8 हो गया और +2 ये लिखे हुआ है, यानी कि ये तुम्हारे पास भैया आ गया √5 + √3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आ गया, तुम्हें मालूम हो गया √5 + √3 इसका आंसर आ गया। अब जैसे एक बड़ा क्वेश्चन हम तुमसे लेते हैं, बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने लिया क्वेश्चन 6 - √17 - 2√72, ऑप्शन भी हम दे देते हैं इसके, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2.4, दूसरा ऑप्शन है 2.7 और तीसरा ऑप्शन है 2.1, चौथा ऑप्शन है 1.6। ये क्वेश्चन दिया, आप सुनिए, ये आ गया मान लो क्वेश्चन करना है, तो आप वही जो चीज अभी सीखी, तो सबसे पहले हम कितने को ब्रेक करेंगे, हल करेंगे, स्क्वायर रूट लेना है। तो अभी हमने तुम्हें बताया क्या करते हैं हम लोग, इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट वाले को इस 72 को 9 और 8 लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, 9 8 72। और हमने देखा कि अगर हम 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर दे तो 17 भी आ जाएगा, 9 8 17 आ जाएगी, बनने आ जाएगी। ये आपका होल स्क्वायर लिख गया किसका, √9 + √8 का होल स्क्वायर, यानी कि √9 + √8 आ गया, यानी कि इसका स्क्वायर √3 और इसे 2√2। हमें मालूम हो गया कि इतने को सॉल्व किया, ये आया। अब ये मान उठा के यहां रखो, तो यहां रखेंगे तो ये आ गया 6 - समझना बात, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा 2√2, 6 से 3 गया 3, 3 - 2√2, अब ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, कोई बात नहीं, फिर वही अपना फंडा, सबसे पहले लास्ट वाला यानी कि 2, अब इसको तोड़ोगे तो √2 × √1 वैल्यू कर लो, 2 का कोई फैक्टर नहीं, तो तुम्हें मालूम 3 आ भी रहा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास बन गया √2 - √1 का होल स्क्वायर, बाहर आएगा √2 - 1, यानी कि आंसर कितना आ गया, √2 - 1 और √2। एक मिनट भाई, कोई मिस्टेक हो गया है, सॉरी यहां से मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन, ये माइनस का था तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, जब माइनस का जाएगा तो ये प्लस का होगा, ये प्लस का होगा और ये प्लस का होगा, ये प्लस का और ये प्लस का, तो √2 + 1 और √2 का मान 1.4 + 1 यानी कितना आ जाएगा 2.4। इस तरीके से करना है।